मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 18 जनवरी की मुरली सुनेंगे। तो आप सभी के लिए एक सूचना है कि 4 से 4:30 बजे के बीच आप इस रूहानी चैनल पर बाबा का प्रोग्राम, अव्यक्त मुरली का प्रोग्राम लाइव देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो चलिए सुनते हैं आज की मुरली। आज 18 जनवरी की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे, कशिश होगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे, कशिश होगी। आज मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमान पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, यह शरीर मेरा नहीं, यह भी खत्म होना है, हमको बाप के पास जाना है। ऐसे ज्ञान की मस्ती में रहने से तुम्हारे में कशिश बहुत आएगी। यह तो जानते हो, यह पुराना चोला छोड़ना है, यहाँ रहना नहीं है। इस शरीर से ममत्व निकल जाए। इस शरीर में सिर्फ सर्विस के लिए ही है, इसमें ममत्व नहीं है, बस घर जाएं। यह संगम का समय भी पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। बाबा अभी ही समझते हैं, बाबा हमें अभी समझाते हैं कि हमने 84 का चक्र लगाया है। बाप कहते हैं, भल धंधा दौरी आदि करो, ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि में ये याद रहे कि यह तो सब कुछ खत्म होना है, अब वापस घर जाना है। बाप भी सदैव घर में रहते हैं ना। भल 8 घंटा धंधे आदि में लगाओ, 8 घंटा आराम करो, बाकी समय बेहद के बाप से ये वार्तालाप रूह रिहान करो। बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे, निरंतर याद की यात्रा पर रहो। जितना याद की यात्रा पर रहेंगे तो तुम्हारी प्रकृति दासी बनेगी। सन्यासी लोग कब मांगते नहीं हैं, वह योगी तो है ना। निश्चय रहता है कि हमें ब्रह्म में लीन होना है, बहुत पक्के रहते हैं, बस हम जाते हैं, यह शरीर छोड़ जाएंगे। बड़ी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में कई भक्त देवताओं से मिलने के लिए अपना जीव घात भी कर लेते हैं। आत्मघात तो नहीं कहेंगे, वह तो होता ही नहीं, बाकी जीव घात होता है। बाबा कहते आत्महत्या हम बोलते हैं ना, तो बाबा कहते आत्मघात नहीं कहेंगे क्योंकि आत्मा तो मरती ही नहीं है, तो जीव घात होता है। तो बाबा कहते, तुम बच्चे योग में रहते हो तो जैसे अमर हो, कभी कोई ख्याल नहीं आएगा कि कुछ करें, परंतु वह अवस्था मजबूत हो। पहले तो अपने अंदर देखना है कि हमारे में कोई खामी तो नहीं है। बाबा कहते, खामी नहीं होगी तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे। फादर शोज सन एंड सन शोज फादर। बाप ने तुमको लायक बनाया और तुम बच्चों को फिर नए नए को बाप का परिचय देना है। बच्चों को बाप ने होशियार कर दिया है ना बाबा ने हमको। बाबा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो सर्विस करके आते हैं। रात दिन यही ख्याल चलता है कि हम इनका जीवन कैसे बनाएं, इससे हमारा जीवन भी उन्नति को पाएगा। खुशी होती है, हर एक को उमंग रहता है कि हम अपने गांव वालों का उद्धार करें, अपने हम जिन्स की सेवा करें। बाप भी कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप बैठ बच्चों को ही शिक्षा देते हैं कि बच्चे, तुमको पहले अपनी उन्नति करनी है। बाप जानते हैं, रूहानी कल्प वृक्ष, कल्प पहले मिसल ही है। यह वृक्ष है ना, इसमें सभी सेक्शन है। बाबा कहते, तुम आगे चल सब साक्षात्कार करेंगे, कैसे सब रहते हैं। सिजरा तो जरूर है ना। बुद्धि भी कहती है कि वहां से आत्माएं फिर नंबरवार आती हैं। तो बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि ऐसे ऐसे सर्विस करें, यह करें। साथ साथ बाप की भी याद रहनी चाहिए, याद से ही उन्नति होती है।
बाबा कहेंगे ड्रामा प्लान अनुसार जो पास हुआ वह ठीक है। बाबा कहते लाडले बच्चे, आगे चल तुम्हारे में योग बल की ताकत आ जाएगी। फिर तुम किसी को थोड़ा ही समझाएंगे तो झट समझ जाएंगे। क्यों समझ आएंगे? क्योंकि हम में ताकत आ जाएगी। यह भी ज्ञान बाण है ना। बाबा कहते बाण लगता है तो घायल कर देता है। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। तो एकांत में बैठ युक्तियां निकालनी चाहिए। ऐसे नहीं रात को सोया सुबह को उठा, नहीं। सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। रात को भी याद में सोना चाहिए। बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो बाप फिर प्यार कैसे करेंगे? कशिश ही नहीं होगी। भल बाबा जानते हैं कि ड्रामा में सब प्रकार के नंबरवार बनने हैं, फिर भी चुप करके बैठ थोड़ी जाएंगे। पुरुषार्थ कराएंगे ना। बच्चों को ड्रामा कह करके ठहर नहीं जाना है, नहीं तो अंत समय में बहुत पछताना पड़ेगा। नाहक मैंने ऐसा किया, माया के वश हो गया। बाप को तो तरस पड़ता है, नहीं सुधरते हैं तो उनकी क्या गति होगी? बाबा कहते रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं खाएंगे। इसलिए बाप बच्चों को बार बार शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम्हें परफेक्ट बनना है। बार बार अपनी चेकिंग करनी है। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से हमें सब कुछ मिला, फिर किस चीज की मेरे में कमी है? अपने अंदर झांक करके देखना है। जैसे नारद से पूछा ना कि लक्ष्मी को वरने लायक अपने को समझते हो, बाप भी पूछते हैं कि लक्ष्मी को वरने लायक बने हो? क्या क्या खामियां रही हुई है जिसको निकालने का पुरुषार्थ करना है। नए नए बच्चों को भी समझाया जाता है कि बताओ तुम्हारे में कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ही परफेक्ट बनना है। बाप आते ही हैं परफेक्ट बनाने। तो अपने अंदर से पूछो, हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे परफेक्ट बने हैं? बाबा कहते खुद से पूछना है अपने आप को। तो अगर खामियां हैं तो बाप को बताना चाहिए कि यह खामियां हमारे से निकलती नहीं है, उसका कोई उपाय बताओ। देखो बाबा खुद ही कहते हैं कि जो कमी कमजोरी हमें लगती है कि नहीं बदल रही है, चेंज नहीं आ रहा है, तो उसको बाबा को बताओ और बाबा से उसका उपाय समाधान पूछो। बाबा कहते बीमारी सर्जन द्वारा ही निकल सकती है, तो ईमानदारी से सच्चाई से देखो कि मेरे में क्या खामी है। बाबा कहते खामियां बताएंगे तो बाप राय देंगे। खामियां बहुतों में है, कोई में क्रोध है या लोभ है या फालतू चिंतन है, तो उसको ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। बाप रोज रोज समझाते हैं, वैसे इतना समझाने की दरकार नहीं है, लेकिन ये धारण करने की बातें हैं। 5 विकारों को जीतने की बात अभी की है। बाबा कहते तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं है जो भटकने वाली आत्मा है, वो वाला भूत नहीं है। बाबा कहते यह जन्म जन्मांतर के भूत 5 विकार अंदर प्रवेश हैं जिन्होंने दुखी किया है। काम भूत के लिए तो रोज समझाया जाता है। बाबा कहते हैं आंखें बहुत धोखा देती हैं, इसलिए आत्मा को देखने की प्रैक्टिस अच्छी रीति डालनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, यह भी आत्मा है। तुम आत्माएं तो भाई भाई हो ना। तो इस शरीर को नहीं देखना है। हम आत्माएं सब वापस घर जाने वाली हैं। बाप आए हैं ले जाने के लिए। बाकी यह देखना है कि हम सर्व गुण संपन्न बने हैं। कौन सा गुण कम है, आत्मा को देख बताया जाता है। इस आत्मा में ये खामी है तो फिर बैठकर करंट दें कि इनसे यह बीमारी निकल जाए। बच्चों को बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आप ऐसे हो, बाबा आप कितने मीठे हो। तो बाप की याद से, बाप की महिमा करने से ये भूत भागते रहेंगे और तुमको खुशी भी रहेगी। बाबा कहते तुम जानते हो ये झाड़ बहुत धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। माया तो चारों तरफ से घेराव डालती है। माया का परछाया ऐसा पड़ता है जो एकदम गुम हो जाते हैं, बाप का हाथ छोड़ देते हैं। तुम हर एक बच्चे का कनेक्शन बाप के साथ है। बाकी बच्चे तो सब नंबरवार निमित्त हैं। अच्छा, अति मीठे, अति लाडले, सर्व सिक्की लद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अब आज के दिन के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का सार, अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। बाबा कहते अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है। पूछ रहे हैं बाबा। बाबा कहते क्योंकि जितना जितना नजदीक आते जाते हैं उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे ही अनुभव होगा कि अभी अभी यह बनेंगे। जैसे वृद्ध अवस्था वालों को यह स्मृति रहती है कि अभी वृद्ध हूँ, अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा। ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सम्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार हो। अभी यह हूँ, फिर यह बनूंगा। जैसे शुरू में सुनाते थे कि जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे समझेंगे। क्या समझेंगे? कि कदम रखने की देरी है। एक पांव रख चुके हैं, दूसरा रखना है, बस इतना अंतर है। तो ऐसे अपनी अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है। बाबा कहते होता है ऐसा अनुभव, अपरोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है। जैसे आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही इस नॉलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो और मालूम हो कि हमको अभी यह धारण करना है, तो ना चाहते हुए भी धारण करने का समय जैसे जैसे नजदीक आता रहेगा तो अटेंशन जाएगा, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अपना अंतिम स्वरूप सामने दिखाई देता है। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा कहते दिखाई देता है। बाबा ने फिर पूछा कि उस स्वरूप तरफ अटेंशन जाता है। बाबा कहते वे लाइट का स्वरूप कहो व चोला कहो, लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है? पूछ रहे हैं बाबा। तो उत्तर में बाबा कहते लाइट। देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इन्हों का ताज है, लाइट ही वस्त्र हैं, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। जहां भी देखेंगे तो लाइट ही देखेंगे। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन दिखाई पड़ेगा। नैनों में भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है। बाबा कहते दिखाई पड़ता है आपको अपना, क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पाठ चलता है वह प्रसिद्ध किससे होगा? लाइट रूप से। बाबा कहते कोई भी सामने आए तो एक सेकंड में अशरीरी बन जाए, वह लाइट रूप से ही होगा। आपको कोई भी मिले, आपको देखकर उनको भी अशरीरी पन की फीलिंग हो, तो बाबा कहते वो कैसे होगा? वो लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे जो किसी को भी ये शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस बनना पड़े। चलते फिरते अपना वह रूप अनुभव होना चाहिए। ये प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करना है। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा। तो बाबा कहते एक सेकंड में धारण करेंगे और एक सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। माना एक सेकंड में हम शरीर में आए, काम किया और उसी वक्त डिटैच हो गए, अशरीरीपन की प्रैक्टिस में चले गए। तो बाबा कहते जब यह प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी फिर यह कर्म भोग समाप्त होगा। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं, हठ योगी तो शरीर से न्यारा होने का अभ्यास कराते हैं। ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर देह की स्मृति से गायब हो जाए। स्वयं को भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। अंतिम सर्विस यही है। इससे सारी कारोबार भी अर्थात हल्की होगी।
बाबा कहते कारोबार भी लाइट हो जाएगी, माना हल्की हो जाएगी। जो कहावत है ना कि पहाड़ भी राई बन जाता है, ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण है वह आ जाते हैं कि करें या ना करें यह भी सोचना नहीं पड़ेगा। बाबा कहते बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। उस अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती है कि कर रहे हैं, यह स्मृति नहीं रहती है, स्वतः ही होता रहता है। वैसे कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी, वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। बाबा कहते ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है। यह स्टेज कितनी समीप है, बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं आप अपना अपना चेक करो, देखो आप इस स्टेज के कितने नजदीक हो, बिल्कुल सम्मुख तक पहुंच गए हैं। बाबा कहते जब चाहे तब लाइट रूप हो जाएं और जब चाहे तब शरीर में आए, वह जो कुछ करना है वह करे। सदाकाल वह एक रस स्थिति जब तक रहे तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे, फिर ऐसे रहते रहते सदाकाल हो जाएगी। जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, फर्स्ट में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे, ऐसी स्टेज तो आनी है ना। शुरू शुरू में बहुतों को ये साक्षात्कार होते थे, लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अपने लाइट के क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। जो आदि में सैंपल था वह अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देती हो ना, वैसे संकल्प से सारी कारोबार चला सकती हो। साइंस की शक्ति से नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती? साइंस ने कॉपी तो साइलेंस से ही की है, तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप में आपके सामने है। कल्प पहले तो आप लोगों ने किया है ना, और फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चले। जितना जितना अनुभव करते जाते हो, एक दो के समीप आते जाते हो, तो संकल्प भी एक दो से मिलते जाते हैं। लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो होना है। बाबा कहते हैं जब आप लाइट रूप हो जाओगे तो क्या होगा, व्यर्थ संकल्प सब खत्म हो जाएंगे, और जो भी आप संकल्प उठाओगे वो कौन सा होगा, जो होना ही है। आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा जिसको करना है, उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। बाबा कहते हैं नवीनता तो ये है ना कि सबकी बुद्धि प्योर होगी तो एक जैसे संकल्प उठेंगे। यह कारोबार कोई देखे तो समझेंगे, इनों की कारोबार कहने से नहीं इशारों से चलती है। नजर से देखा और समझ गए। तो पापा कहते सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने आज हमें वरदान दिया, भुजाओं में समाने और भुजाएं बंद सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। भुजाओं में समाने और भुजाएं बंद सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जो बच्चे बाप स्नेही हैं वे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। जय बाबा कहते यह ब्रह्मा बाप की भुजाएं ही आप बच्चों की सेफ्टी का साधन है। जो प्यारे स्नेही होते हैं वो सदा भुजाओं में होते हैं। तो सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो और रहते हो बाप की भुजाओं में। बाबा कहते इन दोनों दृश्यों का अनुभव करो, कभी भुजाओं में समा जाओ और कभी भुजाएं बनकर सेवा करो। नशा रहे कि हम भगवान के राइट हैंड हैं। क्या नशा रहे कि हम भगवान के राइट हैंड हैं। स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। ओम शांति।
आज लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा कि बाप का बच्चों से इतना प्यार है कि जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप सहज योगी जीवन का अनुभव करो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।